जिद्दीपना जो है वो समझ में आ जाएगा। दिनेश जी। जी, मैं आता हूं सेंगर साहब आपके पास। सेंगर साहब, इस फैसले की बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। एक पुरानी फिल्म आई थी, एक रुका हुआ फैसला, अगर शायद हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों ने भी देखी हो और हमारे मित्रों ने देखी हो। एक रुका हुआ फैसला बड़ी फेमस फिल्म थी। ये भी एक रुका हुआ फैसला है एक्चुअली। अब इसका अंतिम फैसला कब आएगा तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। मैं ये कहूंगा कुछ तो हुआ है, और भाजपा यही नहीं चाहती थी। और भाजपा के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए, और वो भी क्रूड स्टेटमेंट है। बरी थोड़ी हो गए हैं, गुनाह किया है, बरी थोड़ी हो गए हैं। अब ये इस गुनाह को इतना बड़ा करके दिखाना चाहते हैं कि जैसे इसे बड़ा कोई गुनाह हुआ नहीं भारत के अंदर, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। तिल का ताड़ बनाने में ये फेमस है साहब, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। और ये इतना बड़ा करके दिखाएंगे, आप देखिए कि ये नींबू नहीं है, ये संतरे हैं इतने बड़े बड़े से। यही हाल है इनका। और इस मुद्दे के ऊपर भी डर ये था कि अविश्वास प्रस्ताव पर ये अंदर नहीं आने चाहिए, बाहर रहने चाहिए, क्योंकि राहुल अंदर आएंगे तो कुछ तो बोल के जाएगा जो शायद इन्हें पसंद नहीं आएगा। और अब इस बार जो राहुल आएगा वो पिछली बार के राहुल से, जो अडानी पर बोल के गया था, उससे शायद कहीं ज्यादा और मजबूती से अपना पक्ष रखकर जाएगा, क्योंकि इस बार वो एज ए विक्टिम भी आ रहा है, जिसको विक्टिमाइज किया गया है। सिंगर साहब। दिनेश जी, आज का फैसला कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये फैसला इस तरह का नहीं होता तो जो लोगों की इंसाफ के प्रति आस्था है और एक बार और मजबूती से बरकरार हुई है, उसको शायद बड़ा धक्का लगता है। और इसीलिए ये हम सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसे ही होगा, इसी लाइन पर होगा। और आज का जो फैसला हुआ है, इसमें जो जस्टिस गवई हैं, जो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, तो वो केवल राहुल गांधी के केस के ही संदर्भ में लागू नहीं होती हैं, वो पूरी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर लागू होती हैं। और एक मैसेज गया है जो निचली अदालतें हैं उनके लिए भी, कि भाई फैसले सोच समझ के लो और करो, ताकि इस तरह के सवाल ना उठें। और जस्टिस गवई ने जिस तरह की बहस की बीच टिप्पणियां आई, तो उन्होंने तो बिल्कुल अदालत की नीयत पे ही एक तरह से सवाल उठा दिया। ये कहा कि भाई इस केस में जो अधिकतम सजा क्यों हुई, 2 साल की ही क्यों हुई, 1 साल 11 महीने क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अगर 2 साल की नहीं होती तो राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो नहीं जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिन लोगों ने उनको चुना था, जहां से वो चुने गए थे, वहां के लोगों को क्या दोष था, क्या इतना बड़ा अपराध था? और अगर 2 साल की सजा दी गई तो उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ? और उन्होंने हैरानी जताई गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर, कि इतना फैसला, लंबा चौड़ा फैसला, 100 पेज से ज्यादा का है, और उसमें उसने भी इग्नोर किया कि क्या क्या कि इतनी इतनी सजा मैक्सिमम क्या हुई, और उसका कारण नहीं जानना चाहा। और उसमें तो ये भी हुआ कि हाई कोर्ट ने, मतलब जो उच्च न्यायालय है, उससे अपेक्षा की जाती है कि उससे कोई चूक नहीं होगी इस तरह की, उसने भी किया कि इस मामले के साथ 10 और मामलों को भी लपेट दिया। कहा कि आपके साथ तो ये आप इस तरह के काम करते रहते हैं, 10 मुकदमे और हैं, जबकि उनमें किसी में उनको सजा तो नहीं हुई थी। तो वो नजीर कैसे बन गए? उसमें जो सिंगर साहब जो वर्ड यूज किया गया था, रिपीट ऑफेंडर यूज किया गया था उसमें, जजमेंट्स में, कि राहुल गांधी इज ए रिपीट ऑफेंडर। और इसके केविट में लिखा हुआ है उसमें कि ये आदमी की शक्ल देखो, जब आया था ट्रायल कोर्ट में, इसके चेहरे पे अहंकार है। सर ये कौन सा एविडेंस है सर, कि एक आदमी कोर्ट में खड़ा हो रहा है, उसके चेहरे पे देखो अहंकार है, उसका चेहरा कैसा लग रहा है? ये कब से साक्ष्य एविडेंस बन गया सर? इस किस्म के वर्ड लिखे जा रहे हैं सर। दिनेश जी, इस तरह के वर्ड्स तो जो बहुत जघन्य मामले होते हैं शायद उनमें लिखे जाते हों, आमतौर पर नहीं लिखे जाते, समझिए। तो
इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट की में जो जस्टिस गवई की मैं देख रहा था टिप्पणियां, तो उन्होंने एक तरह से ऐसे ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि जो गुजरात की कोर्ट्स हैं, चाहे नीचे कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है, कि वो किस तरह के फैसले ले रहे हैं। तो एक अनकही टिप्पणी भी है कि कहीं ना कहीं इन पे एक राजनीतिक दबाव या मोटिवेशन दिखाई पड़ता है। ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, और ये गुजरात के लिए नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में जो न्यायिक व्यवस्था में तमाम गड़बड़ियां आई हैं इधर 10-15 साल में, उनके लिए भी एक टिप्पणी है। और जहां तक इस फैसले का है, तो ये इस फैसले में से तो एक देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। इस तरह से आ गया है कि जो भी ताकतें थी, जो भी विवेकशील लोग थे, वो देख रहे थे। अगर आज शायद ये इस तरह का फैसला नहीं आता, तो लोगों को बहुत निराशा होती, नाउम्मीदी होती। मुझे लग रहा है कि इस फैसले से लोगों को फिर एक उम्मीद बढ़ी है। और ये भी है कि जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके जो नेतृत्व में वो एक जो संबल मिला है, एक नैतिक बल मिला भी है न्यायिक व्यवस्था को। मुझे लग रहा है कि इसका असर भी देश की दूसरी अदालतों में धीरे से पड़ेगा। तो ये मामला इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है। अब ये जिसे आपने कहा कि अधूरा फैसला है, तो अधूरा फैसला ये है कि आज तो केवल स्टे का ही मामला सामने था कोर्ट में। और जिस तरह के मामले आए हैं कि भाई जिसने जो शिकायत करता है, जो उमेश मोदी, वो तो मोदी ही नहीं है, उनके सर्टिफिकेट में मोदी ही नहीं है, आपने बताया, उनका तो सरनेम दूसरा है। और मेरी जानकारी है, जो अभी मैंने अहमदाबाद के कुछ दोस्तों से पूछा, तो जब सर ये इस बात को अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि इसका सरनेम मोदी नहीं है, उसका नेम भूताला है। वो नाम बताया सर, ही इज नॉट मोदी। तो ये कहां से आहत हो गया सर इसके अंदर? हाँ, तो ये बताया कि इन्होंने जब ये मोदी सत्ता में आए तो 2005 में, जैसे होता है ना कि किसी बड़े नेता को खुश करने के लिए इन्होंने मोदी लगाया, एफिडेविट दे के अपना नाम चेंज कराया इन्होंने, मोदी। तो आप ये देखिए कि वो सब रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड में है, और ये आदमी ये इस तरह कर रहा है। अच्छा, फिर अब ये भी आया, मतलब ये भी हैरानी कि कह रहे हैं साहब, देश भर में 12 करोड़ या 13 करोड़ मोदी हैं। ये तो एक हंसने वाली बात भी है भाई। अगर गुजरात में भी कि कितनी आबादी है और कहाँ कहाँ मोदी हैं। मोदी तो मोदी सरनेम तो मुस्लिम में भी होती है, हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में तो सही कहा ये हमारे जो पैनलिस्ट दोस्त हैं कि ये तो इसकी एफआईआर ही टिकने वाली नहीं है। जब भी ये कानूनी नुक्ताचीनों पे बहस होगी, तो ये तो एफआईआर ही क्वेश्चन होने वाली है। उमेश मोदी का तो कोई राइट ही नहीं बनता था, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी बॉल जो है हमारे स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब तो कितने इंसान पसंद है, उनके बारे में क्या अलग से टिप्पणी की है उन्होंने। 24 घंटे बिल्कुल बिल्कुल उनको निकाल दिया था, हटा दिया था। और वो भी मतलब एक इतना लंबा चौड़ा जो फैसला गुजराती में था, कैसे उनको जो है घंटों में मिनटों में उसका अनुवाद हो गया, उन्होंने फैसला ले लिया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आज हम लोग जिस समय बहस कर रहे हैं, इस समय तक जो है तो स्पीकर साहब फैसला ले लेंगे, उनको अंदर कर लेंगे। लेकिन मुझे डाउट है, जिस तरह से जगह जगह ये लोग अड़ंगे डालते रहे हैं, तो मुझे तो अभी भी डाउट है कि स्पीकर साहब क्या करेंगे। और चलिए, लेकिन जनता देख रही है। लेकिन उनकी मॉरल विक्ट्री हुई। और आपने, हमारे साथी ने सही कहा कि यदि आज ये स्टे नहीं होता और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ता, तो सबसे बड़ी मुसीबत तो बीजेपी और सत्ता पक्ष के लिए होती। क्योंकि वो राहुल इस समय जेल जाना आंधी बन जाती भाजपा के लिए, और सत्ता के लिए बड़ी मुश्किलें होती। तो एक्चुअल राहत तो उनको मिली है। राहुल राहुल के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। राहुल ने अपने एक भूमिका बिल्कुल से बिल्कुल जो है राजनीतिक योगी की बना ली है। और ये सबको लग गया है कि उन पे कोई प्रधानमंत्री पद की या किसी पद की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो वो काफी बाहर आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के फैसले से ही जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो लोकतंत्र के विरोधी ताकतें हैं, वो काफी कमजोर होंगी। दिनेश जी।